नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन, वाकई हमारा बहुत मनोरंजन हो रहा है। चैप्टर में हम लोग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि ये तो हम ऐसा ये चीजें जैसे कंपास है ये तो यूज करते थे, है ना। और ये चुंबक के साथ भी हम खेल करते थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ऐसे चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा रुकता है, और किस प्रकार चुंबक की हेल्प से हम दिशा निर्धारण भी कर सकते हैं। हमें ये भी पता चल रहा है कि चुंबक चाहे कि उसका कितना छोटा हो बड़ा हो, वो उसमें हमेशा हमें दो ध्रुव मिलेंगे, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो ठीक है, सो नॉर्थ और साउथ ये हमें मिलेंगे हमेशा। सो अब जो है चुंबक की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है हम खुद अपना चुंबक बना सकते हैं। आपने देखा था, हमने आपको याद होगा शुरू के एक सेशन में हमने पढ़ा था कि एक नेचुरल जो होते हैं और एक आर्टिफिशियल कृत्रिम होते हैं। तो कृत्रिम जो हम खुद स्वयं बना सकते हैं, तो ये हम लोहे से चुंबक किस प्रकार बना सकते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मजा आएगा। चलिए, हमारा तो मनोरंजन हो रहा है, हमारा चैप्टर का नाम ही है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए, बुक है आपके पास, खोल लेते हैं फिर। ठीक है, चलिए खोलते हैं। तो बच्चों, आप ये जो चुंबक है, चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। तो जो बहुत सबसे इजी जो विधि है उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, और वो आपके कोर्स में भी है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्या करिए, इसमें ना लोहे का ना आप एक आयताकार टुकड़ा ले लीजिए और आप इसको ना मेज पर रखिए। अब दूसरा काम यह करें कि आप एक छड़ चुंबक लीजिए और तथा इसके कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। तो यहाँ देखिए, ये आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया और यहाँ पे ये आपके हाथ में एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, और चुंबक का कोई एक ध्रुव, तो ये चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ है, वो आप क्या करें, वो जो उसका जो एक ध्रुव है, तो आप एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए और उसको क्या करें, चुंबक को बिना हटाए हुए इस लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक आप ले जाइए और चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे से वापस ले आइए। तो यहाँ मीन्स आपको क्या करना है, आपने उसका एक ध्रुव लिया और इससे आप वो जो लोहे का जो आपने एक लिया है आयताकार पीस, उस पर मैग्नेट है, आप इसको एक उसका एक सिरा लेकर इसको जो लोहे की छड़ है इस पे चलाइए और फिर आप इसको ऊपर उठा लीजिए और फिर से आप इसको इसके लोहे के टुकड़े पर चलाइए। मीन्स जो आपका चुंबक है उसको लोहे के टुकड़े पर चलाए। लेकिन ध्यान रखें कि आपने जो ये वाला अगर सिरा स्टार्टिंग में रखा तो इसी को ही आपको रखना है, आपको इसका दूसरा साइड नहीं लेना। और इसको आप 30 से 40 बार दोहराइए और फिर आप चेक करिए कि ये जो लोहा का टुकड़ा है क्या अब वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लग गया है। अगर वो चुंबक की तरह कार्य नहीं कर रहा है तो इसी विधि को आप और थोड़े टाइम्स और उसको एक चलाइए। थोड़े समय में आप देखेंगे कि वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लग गया है। तो यहाँ ये आप ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। तो मीन्स ऐसा नहीं करें आप, जैसे आप पहले इस डायरेक्शन में चला रहे हैं फिर आप इसको इस डायरेक्शन में चलाने लग जाए। मतलब अगर मैं अपने जैसे स्क्रीन में देख रही हूँ, ये दाएं से बाएं जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट ही मूव करना है। आपको ये नहीं है आप लेफ्ट टू राइट मूव करें, नहीं, हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करना है। और अगर ये सिरा आपने लोहे की जो छड़ है उस पर रखा है तो यही सिरा आपको हमेशा रखना है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप उस पे कोई एक ऐसा निशान लगा दीजिए कि आपको याद रहे कि ये वाला सिरा हमने लोहे पर रखा था, लोहे की छड़ पे, कि इन केस अगर लोहे में नहीं हुआ है आपको फिर से वो मैग्नेट चलाना है तो आप वही सिरे को लोहे के टुकड़े पर चलाएं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है दो इंपॉर्टेंट लोहे को मैग्नेट बनाने के लिए?
जिस दिशा में हमने चलाना शुरू करा है उसी दिशा में चलाना है। दूसरा, बिल्कुल ठीक, मैग्नेट का जो पार्ट हमने, जो उसका जो कौन सा ध्रुव हमने लोहे पर रखा है, वही वाले ध्रुव को हमें, जितने हम 40-50 बार जो घुमा रहे हैं, वही वाला ध्रुव हमें टच करना है। तो इस प्रकार क्या होता है, लोहे की जो छड़ होती है वो उस पर हमें वो एक चुंबक का एक कहें एक करैक्टर डेवलप हो जाता है। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जैसे लोहे की कील, बहुत हल्का कोई अगर लोहा है तो और हम उसको चुंबक के साथ रखें तो उसके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। तो अब आपको ये तो मालूम हो गया कि लोहे को हम कैसे चुंबक बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कंपास भी खुद बनाते हैं। हमने ऊपर देखा था ना इससे पहले वाले सेशन में कंपास, तो इसको भी हम स्वयं बना सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या है कि हम एक सुई लेते हैं और ये इसी प्रोसेस से, ये जो छड़ चुंबक के प्रोसेस से ही हम जो सुई है उसको हम चुंबकित कर देते हैं, मीन्स उसके अंदर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर्स डेवलप कर देते हैं। कैसे हुई, चुंबक चलाकर। अब क्या करते हैं, जब उस सुई में हमारे चुंबकीय एक गुण एक आ जाते हैं, तब हम इस जो सुई है इसको एक जो कॉर्क है इसके, या आप कॉर्क ले सकते हैं या आप फोम का कोई एक टुकड़ा ले सकते हैं। मीन्स हमें एक बहुत ऐसा एक सॉफ्ट सी चीज चाहिए, लेकिन ऐसी भी हो कि वो पानी पर तैर सके, डूबे नहीं, हल्की भी रहे, और वो ऐसी भी हो कि सुई उसके अंदर जा सके। ठीक है, देखिए ना, ये आर पार हो सके। तो हम ये जो सुई है या अगर जो कील है, इसको हम ये जो कॉर्क है या जो हमारा फोम का जो टुकड़ा है उसमें हम आर पार करवा देते हैं। तो ये टुकड़े को आप निविष्ट कीजिए। अब ये जो है, जो हमारा जो कॉर्क का टुकड़ा है, इसको आप कोई आप मग ले लीजिए, आप बाल्टी ले लीजिए, आप टब ले लीजिए, उसमें पानी भरे और उस टुकड़े को उसके ऊपर छोड़ दें। ठीक है, सो क्योंकि ये जो कॉर्क है ये हल्की रहे है, तो ये क्या है, ये पानी पर तैरेगी। और ये आप सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स इतना बड़ा पीस होना चाहिए और जब हम घुसा रहे हैं कि पानी का लेवल और जो सुई है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि पानी, क्योंकि हमने खुद एक आर्टिफिशियल वे में इसको मैग्नेटाइज करा है, ये नेचुरल मैग्नेट नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक गुण जरा कम हो सकता है। तो इसलिए हमें ये एक सुनिश्चित कर लेना है कि ये जो है, ये सुई पानी के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आए। तो आप क्या देखेंगे, आपकी कंपास ये जो है, ये आप एक कंपास की तरह एक काम करने लग जाएगी, और जो कॉर्क है वो घूम कर हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो और ये कह रहे हैं कि जो आपकी सुई है इसका डायरेक्शन आप चेक कर लें, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। अब जो है, आप कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाते रहें, लेकिन जब घुमा रहे याद रखना है सुई पानी से नहीं टच होनी चाहिए। तो जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। तो जब हम ये देखते हैं कि जब कॉर्क है, जब वो घूमना बंद कर देता है, जब वो स्टेबल एक पोजीशन पर आता है, तो जो सुई की जो वो जो एक दिशा होगी वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में रुकेगी। तो जैसा हमने मैग्नेटिक कंपास में देखा था कि ये जो है, ये जो निडल हमने बनाई थी, ये मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। इसी प्रकार ये जो चाहे कील है, चाहे हमारी सुई है, ये भी नॉर्थ और साउथ दिशा में ही आकर रुकेगी।
तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोहे का छड़ को एक चुंबक में चेंज कर सकते हैं और एक जो सुई है या जो कील है उसमें चुंबक गुण डालकर हम उसको एक कंपास की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम एक अपना कंपास भी बना सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी है। तो अगर आपके घर में मैग्नेट है तो आप इसको जरा सा एक कोई सुई लेके मैग्नेटाइज करके और ये बना के देखिए और फिर हमें बताइएगा आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं। तो बच्चों आज का जो है सेशन एंड करने से पहले थोड़ा हम अपनी स्लाइड्स देख लेते हैं। स्वयं चुंबक बनाना, एक लोहे की छड़ को चुंबक की सहायता से चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। छड़ चुंबक की सहायता से लोहे की सुई को भी चुंबकित कर सकते हैं। तो बच्चों आज और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एक उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो हमेशा हमें क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है और जो मैग्नेट लिया है, जो चुंबक लिया है, उसका जो सिरा हमने सबसे पहले टच करा था वही सिरा जितनी बार हम घुमा रहे हैं वही सिरा हमें टच करना है। तभी हम लोहे की छड़ को एक मैग्नेट में या एक चुंबक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंपास का देखा कैसे हम एक अपना भी कंपास बना सकते हैं। तो आज का सेशन अब हम यहीं रोक रहे हैं। नए सेशन होगा और नया टॉपिक भी लेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।